सोहना अरावली के दामन में आबाद है। कहा जाता है कि कोई सोहन सिंह थे जिन्होंने इसे बसाया, आबाद किया। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम अपनी किताब ट्रैवलिंग थ्रू ईस्टर्न राजस्थान में लिखते हैं कि इस इलाके की रेत सोने की तरह से चमकती थी और इसीलिए इसे सोना कहा जाता था, जो बाद में बनते बिगड़ते सोहना हो गया। और इसी सोहना के तावड़ू में दर्जनों सोने जैसी इमारतें हैं जो सरकार की अनदेखी और वक्फ बोर्ड की लापरवाही की वजह से मिट्टी में तब्दील होती जा रही हैं। सोहना कभी राजपूतों के पास था, फिर खानजादों ने यहां पर हुकूमत की। खानजादों के दौर का एक अधूरा किला पहाड़ी पर आज भी मौजूद है, जो कभी पूरा नहीं हो सका। खानजादों के ही जमाने की कई छोटी बड़ी मस्जिदें यहां आज भी आबाद हैं। सोहना विधानसभा का ताउड़ू इलाका भी अपने अंदर पूरी एक तारीख समेटे है, जहां पर लोदियों और मुगलों के जमाने के कई मकबरे मौजूद है, जहां पर झाड़ और बेलों की अब हुकूमत है। जिनके हंगामे से थे आबाद वीराने कभी, झाड़ उनकी कब्रों पे है और पूछने वाला कोई नहीं। मुसलमानन का वोट तो उससे कोई नफरत ना है, मिल जाए, लेकिन हमने सीट तो कांग्रेस की निकालनी है ना। हमारी वोट ना, हमारी 92,000 वोट ना। चरखी दादरी है, वहाँ दूर दूर तक भी 100 किलोमीटर तक भी कोई मुसलमान नहीं है। वहाँ वो जो प्रतिबंधित मीट है वो कहाँ से आ जाएगा? कुछ शरारती तत्व हैं जो अपना नाम करने के लिए सिर्फ बीजेपी को यह दिखाने के लिए कि हम भक्त हैं, जबकि ये भक्त ना है। दिख रहा है कि भाई दाढ़ी टोपी उठ रखी है, मुसलमान है, और क्या दिक्कत है? मुसलमान होना ही गुनाह है। गुरुग्राम से सटी सोहना सीट पर मुसलमान का जोर है। मॉब लिंचिंग और दंगों का शोर है। हिंसा और नफरत की चर्चा हर तरफ है। सोहना सीट पर मेव वोटर 33%, गुर्जर वोटर 25% और 15% दलित वोटर हैं। सोहना का मेव वोटर डिसाइडिंग फैक्टर होने के बावजूद यहां गुर्जरों का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार मैदान में 3 बड़े गुर्जर और एक मेव कैंडिडेट है, जिनके बीच फाइट हैवीवेट है। हम इस वक्त सोहना ताउड़ू विधानसभा के भाजलाका इलाके में हैं और यहाँ पर आपको जगह जगह इस तरह की बैठकें देखने को मिलेंगी चाय की दुकान के आसपास, जहाँ पर दुनिया भर के बड़े बड़े मुद्दे डिस्कस होते हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई कैसे रुकेगी, फ़लस्तीन और इसराइल का मसला कैसे सुलझेगा, इसके अलावा भी दुनिया के बड़े बड़े मसले यहाँ पर सुलझा लिए जाते हैं बातचीत से। लेकिन हम ज़रा समझते हैं कि चुनाव को लेकर यहाँ क्या बातें हो रही हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम जी जयकम सरपंच है। ज़रा हाल चाल बताइए, पिछले 5 सालों में कैसा काम दाम हुआ, सड़क बिजली पानी सबका क्या हाल है? एक ही चीज मिल रही है, हमने तो नफरत ही देखी है जी बीजेपी राज्य में। नफरत और तो सही है, लेकिन नफरत ही फैलाने में लगी रही है, नफरत ही चलती रही है, नफरत ही देखी है। तो कोई है पॉलिटिकल पार्टी ऐसी आपको दिखती? पॉलिटिकल पार्टी यही है कि थोड़ा सा जो दिख रहा धरार कांग्रेस में ही दिख रहा है। नफरत की बात जयकन साहब कर रहे हैं। ये नफरत की बात ऐसे कर रहे हैं ना, कि ये नूहू में हुआ था अब से थोड़े से दिन पहले कांड, पिछले साल। तो हम तो किसी से कुछ कहते ही नहीं है, क्योंकि मस्जिद भी हमारी, मंदिर भी हमारे, जा कोई काहे की पूजा करो, कुछ भी करो। यही लोग कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब हम कहाँ कहें, उनको राज है, उनको सारा काम। चलिए, अभी इलेक्शन को लेकर क्या बातें हो रही है, जरा वो भी बता दीजिए। भाई हमारे तो यहाँ पर कांग्रेस को ज्यादा जोर है, कांग्रेस का ज्यादा जोर है। जावेद साहब खड़े हुए हैं, सुना बड़े मजबूत कैंडिडेट है, मुसलमानों का वोट उनको मिलेगा? नहीं, मुसलमानन का वोट तो उससे कोई नफरत ना है, मिल जाए, लेकिन हमने सीट तो कांग्रेस की निकालनी है ना। अच्छा, बहुत स्ट्रेटेजी के साथ हाँ होगी। हाँ, ये गुजर को जब तो टिकट दोनों को मिला है। अच्छा, तो गुजर ने टिकट का मिल रहा है, ये गुजर राजनीति में ही ना, राजनीति में फिर अब खटाना आदि नूस ले ले को, हम तो सारा ही कांग्रेस को देंगे फ्री फंड में। किसकी बातें हो रही है इलेक्शन को लेकर? यहाँ तो सब कांग्रेस के लोग बैठे हैं लग रहा है। ना, हम तो कांग्रेस का ना, हम जावेद देंगे। जावेद वाले आप? हाँ। अच्छा, हम कांग्रेस का नहीं, जब वो हमारे कई मुसलमान को टिकट ही ना दियो, मैंने ना कांग्रेस ने दियो, ना कहीं और ने दियो, सबन ने गुजरल ने दे दियो। हमारी वोट ना, हमारी 92,000 वोट ना। अच्छा, अपना मुसलमान देंगे जावेद को। हाँ। मुसलमान इलाकों में गाय को लेकर, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद को लेकर, कभी गोश्त को लेकर के बड़ा हंगामा होता रहता है। इस तरह की खबरें जब मिलती हैं तो क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, ऐसे तो नारा आज तक हमने नहीं देखे जी पाकिस्तान जिंदाबाद के। रही दूसरी बात जो मीट के बारे में चल रही है ना, वो तो सरासर गलत ही हो रहा है।
हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा, लेकिन बाहर के जैसे न्यूज़ सुनते हैं, हम समाचारों में सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, तो उससे काफ़ी दुख होता है। जैसे अभी चरखी दादरी में हुआ था, कोई घर में बना रहा है, अपने कुछ भी बना रहा है, उसको बाहर पीट पीट के मार दिया जाता है। बाबा, आप जब ये इस तरह की खबरें सुनते हैं तो क्या लगता है भाई? भाई इस तरह की खबरों से देखो दुखी होता। अब चरखी दादरी है, वहाँ दूर दूर तक भी 100 किलोमीटर तक भी कोई मुसलमान नहीं है। वहाँ वो जो प्रतिबंधित मीट है वो कहाँ से आ जाएगा वहाँ, बताओ। 100 किलोमीटर अंदर ही एक आदमी रह रहा है और वहाँ ये मीट कैसे जाएगा, बताओ। और नहीं, रेड मीट में कैसे फ़र्क किया जाए? बकरे का गोश्त है, भैंस का गोश्त है, चिकन है, कैसे फ़र्क किया जाए? अब देखो जी, यह चीज़ें तो ये वैज्ञानिक जो यही बता सकें, लेकिन इनको मीट होना चाहिए, वो किसी भी चीज़ का है, उसको ये प्रतिबंधित बताएंगे। नफरत फैलाई जा रही है हिंदू मुसलमान वाली, किसी भी तरह से कि हमें ये कामयाबी मिले, आदमी मरे, इनको कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। इनको अपनी सियासत से मतलब है बस। हम इस वक्त तावड़ू कस्बे में हैं और ये जो जगह है बहुत ही ऐतिहासिक महत्व वाली जगह है। ये नूह ज़िले में लगता है, लेकिन विधानसभा सोहना लगती है और सोहना से करीब 20 किलोमीटर के फासले पर, और ऐसे ही करीब नूह ज़िले से हम 20 किलोमीटर के फासले पर हैं इस वक्त तावड़ू इलाके में। यहाँ पर लोदियों और मुगलों के ज़माने के कई मकबरे हैं। आप देखिए, ये एक बड़ा सा मकबरा जो सामने आप देख रहे हैं, जिसके दरो दीवार पर बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं और इसकी वजह से ये इमारत कब जमींदोज हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और आप इस तरफ देखेंगे कई मकबरे आपको दिखेंगे, कई मकबरे जमींदोज हो चुके हैं वक्त के साथ साथ। ये एक जो आर्किटेक्ट दिख रहा है, ये लोदियों के वक्त का नज़र आता है। इस तरफ एक और छोटा सा मकबरा है। इस वक्त एक और छोटा सा मकबरा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और ये एक और मकबरा यहाँ पर, ये इसकी भी दीवारें जो वक्त के साथ साथ कमज़ोर होती दिखाई दे रही हैं। और इस तरह के करीब 7 मकबरे अभी के वक्त में मुझे नज़र आ रहे हैं, और वक्त के साथ कितने मकबरे जमींदोज हो चुके हैं, ख़त्म हो गए, कहना मुश्किल है। सोहना तावड़ू सीट पर इस बार मेन फाइट बीजेपी के तेजपाल तंवर, कांग्रेस के रोहतास सिंह, बसपा के सुंदर भड़ाना और निर्दलीय जावेद अहमद के बीच है। सोहना इलाके के मेव विकास से ज्यादा बात सांप्रदायिक हिंसा और बिगड़े माहौल पर कर रहे हैं। मेवों को कांग्रेस कैंडिडेट में हिफाजत का सर्टिफिकेट नजर आता है, लेकिन पैराशूट कैंडिडेट रोहतास सिंह का पार्टी में हो रहा विरोध कांग्रेस को परेशान कर रहा है। सब ठीक ठाक चल रहा है? बढ़िया जी। तो क्या बातें हो रही भाई इलेक्शन को लेकर के? देखो जी, यहाँ ज़्यादातर माहौल कांग्रेस का है। कांग्रेस का है? हाँ। अच्छा। अब नो तो जो सब काफ़ी खड़े हैं, देखो हाँ, जैसे लोगों का मन है कांग्रेस को देने का। और जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं, जावेद सुन रहे हैं, हाँ, उनको भी है जी, लेकिन मन फिर भी कांग्रेस पे भी है लोगों का। अच्छा, ये नहीं जैसे। ठीक है। आपका क्या नाम है? हनीफ। हैं? हनीफ। हनीफ, क्या करते हैं हनीफ? जमींदारों का। हैं? जमींदारों। जमींदार हो। तो कौन जीत रहा है इस बार? जीतने का पता ना है, ये पता ना है। ये कांग्रेस की है वोट ज्यादा। अच्छा, ये बताइए कि क्या हाल है यहाँ हिंदू मुसलमान भाईचारे का? कोई प्यार पर है में यहाँ हैं? कोई वो नहीं है। गाय के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नमाज पढ़ने में कोई परेशानी तो ना नहीं हो रही है? यहाँ कोई परेशानी नहीं। सब बहुत भाईचारा है। भाईचारा अच्छा, गांव में लोगों को राशन वगैरह मिल रहा है फ्री मिल वाला? रहा है टाइम पे। अच्छा अच्छा, तो फिर कौन जीत रहा है इस बार, वही जरा बताइए। देखो अभी क्या पता, असलियत तो अभी पता लगेगी 10 दिन बाद। अच्छा, लेकिन यहाँ कांग्रेस का ही शोर जोर सा है। अच्छा, कांग्रेस का शोर है। हाँ। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने गांव को बड़ा राशन बांटा है, हाँ, तो ऐसा तो उसके है। बदले में वोट मिलने वाला है हमको, हैं? मिलेंगी वोट भी उस किस्मत में। हम इस वक्त सोहना और तावड़ू के बीच में ध्यानदास की प्याऊ पर हैं। ये ध्यानदास की प्याऊ थी जिसका ज़्यादातर हिस्सा आप लोगों ने कब्जा लिया है। जंगली पेड़ उगाए हैं, इमारत गिरने को है। कभी लोग यहाँ पर आके ठहरा करते थे, अपनी प्यास बुझाते थे, खुद को तरोताज़ा करते थे। जानवरों के लिए, पशुओं के पानी पिलाने का भी यहाँ पर इंतज़ाम था। और उसी ज़माने में एक कर्नल बियर भी यहाँ पर थे, जो उघाड़ी साहब के नाम से जाने जाते थे यहाँ के लोगों के बीच, क्योंकि बहुत कम कपड़ों में वो इसी प्याव पर पड़े रहते थे। लेकिन कर्नल बियर का एक मामले में नाम बहुत ख़ास तरीके से एहतराम से लिया जाता है। बंटवारे के वक्त उन्होंने बड़ा अच्छा रोल निभाया और यहाँ पर खूरेजी होने से उन्होंने रोकी। एक और तारीख़ी वाक़या इस जगह से जुड़ता है। 1857 में जून का महीना था और उस ज़माने में कैप्टन ईडन अपने काफ़िले के साथ इस रास्ते से गुज़र रहे थे और यहाँ पर एक बड़ी जंग कैप्टन ईडन को लड़नी पड़ी यहाँ पर मेवों के साथ, जिसका जिक्र वो अपनी डायरी में करते हैं। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि मेरे साथ अगर तोप ना होती तो मेव के साथ यहाँ पर लड़ाई में उनका काफ़ी नुकसान हो जाता। हालांकि आगे
होडल में कैप्टन ईडन पर हमला हुआ और उस हमले में वो जख्मी भी हुए। जावेद अहमद सोहना से कई चुनाव हार चुके हैं, लेकिन मेव बेल्ट में इस बार उनके नाम की चर्चा जोर शोर से हो रही है। जावेद अहमद भी जानते हैं कि मोदी के नाम पर मेव वोट डालेगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन मेवों का 33% वोट कांग्रेस और जावेद अहमद के बीच बटेगा, ये भी सच है। हम इस वक्त सोहना में रायपुर इलाके में हैं। काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं कि बहुत जल्द इलेक्शन होना है तो किन मुद्दों के साथ वोटिंग होगी। क्या नाम भैया आपका? मेरा अते मोहम्मद, सरपंच अते मोहम्मद। अती मोहम्मद जी, अते मोहम्मद। अते मोहम्मद जी। अच्छा, नाम थोड़े आप लोगों के बड़े एक्सक्लूसिव है, वो थोड़ा सा समझ नहीं आते ठीक से। तो अते साहब आप करते क्या हैं वैसे सरपंच के अलावा? प्रॉपर्टी का काम है जी हमारा। सब काम हम ठीक ठाक है? हाँ जी, हाँ बढ़िया। गांव का सोहना का क्या हाल है, जरा बताइए। डेवलपमेंट वगैरह कैसा हुआ, विकास कैसा हुआ? देखो जी, 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो हालात बेहतर कैसे होंगे? हालात बेहतर तो जी अब सरकार बदलने पे होंगे। अच्छा, हमारा कोई नुमाइंदा होगा तो हमारे। अभी जितने लोग कैंडिडेट खड़े हैं उनमें कोई अच्छा लग रहा है? कोई देखो जी, अब हमें बेहतर हमारे यहाँ से चौधरी जावेद अहमद है। अच्छा, जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमें तो उनसे ही उम्मीद है हमें। और फ्री वाला राशन आ रहा है कि नहीं गाँव में? आ रहा है जी, फ्री वाला हैं? आ रहा सबको मिल रहा है? है, मिल रहा है सब। मुसलमानों को भी मिल रहा हाँ, है? सबको मिल रहा है जी। तो बीजेपी वाले उस राशन के भरोसे बैठे हैं कि उनको वोट भी मिलने वाला है? बाजी ऐसा कुछ नहीं, हैं? ऐसा कुछ नहीं। कौन मजबूत है यहाँ पर सोना? क्या हमारा तो आज उम्मीदवार जावेद है। जावेद? हाँ जी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सीट निकालेगी। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं, हैं? ऐसा नहीं। आपका नाम सर? रईस मेरा है? रईस, रईस साहब क्या करते हैं भाई? ठेकेदारी काम कर रहे हैं। ठेकेदारी कहाँ, यहीं सोना में कि और दूर दूर तक जाते हैं? सोना में। सोना में। गुड़गांव वगैरह जाना पड़ता है कभी? हाँ जाते हैं। कभी दिक्कत होती है गुड़गांव में कोई? ना दिक्कत कोई लोग ना। शिकायतें करते हैं कि वहाँ दाढ़ी टोपी वालों को थोड़ा परेशानी होती है। नहीं, हमें तो वो कोई दिक्कत नहीं हैं? है। खबर तो मिलती होगी इस तरह की कभी हाँ कभी? खबर मिली है, लेकिन हमें साथ ना हुआ। उस खबर से क्या लगता है आपको, क्यों हो रहा है ये सब? बस उनको दिख रहा है कि भाई दाढ़ी टोपी उठ रखी है, मुसलमान है, और क्या दिक्कत है? मुसलमान होना एक गुनाह है। मुसलमान होना गुनाह क्यों है? तो उनको लग रहा है ना, जब तो वो देख के टोपी दाढ़ी पे वो टूट पड़ते हैं भाई, ये और क्या नफरत दिक्कत है? फैलाने नफरत वाले वाली बात है, और कोई बात तो ये नहीं। कैसे खत्म होगी नफरत, कुछ लगता है आपको कैसे खत्म की जाए? खत्म तो ये आपस में भाईचारे से हो सकती है, नहीं चलता ही रहेगा जी ये तो। और इलेक्शन की क्या बातें हो रही हैं? इलेक्शन जी चौधरी जावेद को वोट दे रहे हैं हम, पूरा गांव अच्छा, चौधरी जावेद के साथ। सोहना से गुर्जर समाज के 5 कैंडिडेट मैदान में हैं। इसका सीधा मतलब है कि मे वोट के साथ गुर्जरों का वोट भी इधर उधर शिफ्ट जरूर होगा। ऐसे में दलितों के 15% वोट यहां डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं। लोगों से मुलाकात करते करते लोगों का दिलों का हाल जानते जानते अब रात हो चुकी है और यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हैं। ज़रा उनसे समझते हैं कि कैसे वोटिंग होगी और इश्यूज़ क्या हैं, मुद्दे क्या हैं उनके। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम साकिर खान है जी। शाकिर जी। जब भी हम मेवात का जिक्र कभी दिल्ली में सुनते हैं ना, तो बड़ा एक खौफ, एक डर सा होता है। क्या है ये मेवात को लेकर कैसी बातें हो रही हैं? ये सर बिल्कुल भ्रम है लोगों का। मेवात जैसा भाईचारा नहीं है। हिंदुस्तान के हर कोने में दंगे हुए हैं, लेकिन आज तक मेवात ऐसा एरिया सन 47 से आज तक अछूता रहा है। 92 में सब्जी के कांड हुए हैं, लेकिन मेवात में वही भाईचारा पहले था, वही है और वही रहेगा। ये तो कुछ बीच में पिछले साल जो हुआ था, चंद लोगों ने 23 में साजिश के तहत किया था मेवात को बदनाम करने के लिए। मेवात को बदनाम करने से हम सब लोगों ने भाईचारा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब ने मिलकर उस चीज़ से बचाव किया और उसको बचाया है। आज मेवात का नाम दूर दूर तक जाता है इसके लिए, भाईचारे के लिए। तो और ये राजनीतिक वजहों से भी हो रहा ये सिर्फ राजनीतिक वजह थी। कुछ पार्टियां थी, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है। अच्छा। जब बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस उसको भड़काने की कोशिश करते हैं, जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी। बात तुमने बताई, तो अब इलेक्शन के वक्त फिर कैसे फैसला होगा कि कौन बेहतर? नहीं, हमारा तो ये है कि जी हम तो इधर तो बीजेपी के डर से कांग्रेस को वोट देता है एरिया, और कांग्रेस के डर से बीजेपी को वोट देता है। अब जो हम डर की राजनीतिक चली है हमेशा मेवात में। क्या नाम है आपका? निसार है जी। निसार जी। क्या करते हैं भाई निसार साहब? सर होटल चलाते हैं, सिटी होटल के नाम से होटल है अपना। तो नॉनवेज वगैरह भी? हाँ, वेज नॉन वेज दोनों है। अरे, तो यहाँ तो सुना है कि गोश्त को लेकर बड़ा बवाल हो जाता है। सर ऐसा अभी तक यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। हमारा खबरें आती नूह को लेकर के भाई। नहीं, चिकन और मटन चलाते हैं हम। तो बकरे का मटन बकरे का गोश्त और बड़े के गोश्त में कैसे फर्क करेगा कोई, बताइए? लोग कोई लेके आ रहा हो और उसमें बवाल हो जाए, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए खैर, बाकी शहर किस हाल में? बहुत अच्छा है, अल्लाह का फजल है। और वोटिंग सब खुश है। बातें हो रही है? वोटिंग को लेकर सर दोनों तरफ है। इनोलो वाले अपने दावा करते हैं कि हम जीत रहे, कांग्रेस वाला दावा करते हैं कि हम जीत रहे। अच्छा, ठीक है।
आपका नाम क्या भाई? फारूक नाम है सर। फारूक, किसकी बातें हो रही हैं इस बार? सर बातें तो अभी सभी की हो रही हैं। इनेलो वाले अपनी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस वाले अपनी बातें कर रहे हैं। वो तो आने वाली 5 तारीख बताएगी कि बात किसकी रखी जाएगी। सोहना तावड़ू सीट पर जीत की डबल डोज ले चुकी बीजेपी इस बार हैट्रिक की तैयारी में है, लेकिन उसके लिए कंडीशन एक ही है कि मे वोट हर हाल में कम से कम 2 या 3 जगह बढ़ जाए, गुर्जरों के वोट का बड़ा धड़ा मिले और दलितों का वोट भी न बटे। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी ऐतिहासिक मस्जिदों का जब जिक्र होता है तो सोहना की नजमुल हक मस्जिद का नाम भी जरूर लिया जाता है। यह मस्जिद करीब 800 बरस पुरानी है, जिसका आर्किटेक्ट तुर्की शैली का नजर आता है। नजमुल हक मस्जिद के गेट पर अरबी में आयतें लिखी हुई हैं। मौजूदा वक्त में इस मस्जिद के अंदर एक सरकारी प्राथमिक पाठशाला चल रही है और हरियाणा वक्फ बोर्ड कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। ये बात यहाँ के मुसलमानों को सख्त नागवार गुजरती है। सिर्फ मस्जिद नजमुल हक ही नहीं, बल्कि यहाँ दर्जनों ऐसी मस्जिदें हैं जिन्हें आबाद ना करवा पाने का गम यहाँ के मुसलमानों को आज भी है। सोहना और तावड़ू का मुसलमान अपनी विरासत पर फख्र करता है, लेकिन इसके मिटने और मिटाए जाने का गम उसकी आंखों में साफ झलकता है। अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद में उलझा यहाँ का मुसलमान कई मामलों में खुद को बेबस सा पाता है। चुनावी शोर फिलहाल बेरोजगारी के शोर पर हावी है और उम्मीद भी है कि कोई ऐसा जरूर आएगा जो सोहना को वाकई में सोना बनाएगा। मजहबी नफरत नहीं, मोहब्बत के बाग लगाएगा। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। सोहना से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।